राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। आज हम नवरात्रि के छठे दिन माँ त्रिपुर भैरवी की कथा, पूजा विधि, महत्व के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। यह माता अहंकार का नाश करने वाली मानी जाती है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते सूर्य के समान है। धार्मिक कथाओं में इस बात का वर्णन है कि माता त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति महाकाली की छाया विग्रह से हुई है। देवी भागवत के अनुसार छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी है। माँ त्रिपुर भैरवी के विभिन्न प्रकार के भेद माने गए हैं। सिद्ध भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कोलेश्वरी भैरवी, नित्य भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी आदि रूप माता के माने जाते। त्रिपुर भैरवी की कथा पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। उधर जब भगवान शिव देवी को अपने समक्ष नहीं पाते हैं तो व्याकुल हो गए और उन्हें ढूंढने का प्रयास करने लगे। तभी देव ऋषि नारद वहां पहुँचे और भगवान शिव ने देवी के विषय में देव ऋषि से पूछा। तब देव ऋषि नारद ने उन्हें देवी का बोध करवाया और कहा कि शक्ति के दर्शन हे महादेव आपको सुमेरु के ऊपर में ही हो सकते हैं, वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोले शंकर की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां गए। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचे तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखने लगे। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रोधित हो गई और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हुआ और इसी छाया विग्रह को त्रिपुर भैरवी के नाम से जाना गया। माता भैरवी अपने प्राकृतिक रूप में अत्यंत भयंकर और डरावनी प्रतीत होती है, क्योंकि माता भैरवी अपने गले में असुरों के कटे हुए सिरों का हार या मस्तूलों की माला धारण करती है, जिससे रक्त की धारा बह रही होती है। देवी का मुख डरावना और भयावह है। भूत प्रेतों की तरह माता भैरवी का दृश्य है। देवी वह शक्ति है जो दाह संस्कार के माध्यम से चाहे प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से मृत शरीर को उसके घट भागों में वापस बदलने की अनुमति देती है। त्रिपुर भैरवी काल भैरव के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, जो जीवित और मृत दोनों अवस्थाओं में मनुष्यों को उसके कुकर्म के अनुसार दंड देती है। यह बहुत ही भयानक स्वभाव और उग्र स्वभाव की है। काल भैरव भगवान शिव के स्वयं ऐसे अवतार हैं जिनका संहार से गहरा संबंध है और यमराज जी के बहुत करीबी है, क्योंकि किसी भी मनुष्य की आत्मा को उसके कुकर्म के लिए यमराज जी द्वारा ही दंडित किया जाता है। त्रिपुर भैरवी, काल भैरव और यमराज जी भयानक स्वभाव के हैं, जिन्हें देखकर सभी भय से विमुख हो जाते हैं। दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप विनाश और दंड इन भयानक रूपों वाले देवताओं की शासन शक्ति है। देवी काल रात्रि, महाकाली, चामुंडा आदि नाशवान गुणों वाली देवियों के समान मानी गई है। त्रिपुर भैरवी की पूजा विधि। माँ त्रिपुर भैरवी की साधना एकांत में की जाती है। इसके लिए व्यक्ति को स्नान कर लाल रंग के वस्त्र पहनने के बाद पूर्व दिशा की तरफ मुख करके लाल रंग के आसन पर बैठकर
पूजा करनी चाहिए। उसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर एक थाली में रोली से त्रिकोण बनाकर उस पर त्रिपुर भैरवी यंत्र रखें। यंत्र के सामने घी का दीपक जलाकर त्रिपुर यंत्र की पूजा करें। उसके बाद त्रिपुर भैरवी मंत्र पढ़ते हुए लाल रंग के फूल तथा लाल गुलाब अर्पित करें। गुलाब या चमेली का इत्र भी चढ़ाना आवश्यक है। साथ ही विधान के अनुसार मंत्र और संकल्प सीधे हाथ में जल लेकर करें। त्रिपुर भैरवी की पूजा का महत्व। माँ त्रिपुर भैरवी को माँ काली का ही स्वरूप मानते हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की विधि पूर्वक पूजा करने से सभी कष्टों का नाश हो जाता है, व्यक्ति के अहंकार का नाश हो जाता है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से योग्य पुत्र की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता मिलती है। इसके साथ ही सभी तरह की आर्थिक समस्याएं भी दूर हो जाती है। महाविद्या की छठी शक्ति माँ त्रिपुर भैरवी माँ काली का ही स्वरूप मानी जाती है। त्रिपुर का अर्थ तीनों लोकों में से है और भैरवी का संबंध काल भैरव से है। विकराल स्वरूप और उग्र स्वभाव वाले काल भैरव भगवान शिव के अवतार हैं, जिनका संबंध भय के विनाश से है। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप काली जैसा ही है। माँ के 3 नेत्र और 4 भुजाएं हैं। माँ के बाल खुले हुए। इनका एक नाम सोटसी भी है। माँ को कई और नामों से भी जाना जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माता त्रिपुर भैरवी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।